नमस्कार। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सभी लोगों का आज की इस कक्षा में, आज के इस लेक्चर में स्वागत और अभिनंदन है। और मैं उन तमाम अभिभावकों को भी प्रणाम करता हूं जो इन विषम परिस्थितियों में हमारी इस शिक्षण शैली में हमारा भरपूर सहयोग कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। इसके पहले जो हमने लेक्चर छोड़े थे उसमें विलगित गोली चालक की धारिता हमने निकाली थी। विलगित या एकाकी गोली चालक की धारिता निकाली थी, उसका सूत्र निकाला था, उसकी अन्य चीज़ों पर निर्भरता क्या है ये निकाले थे। और थोड़ा सा लेक्चर उसी में जुड़ गया था चालक की स्थितिज ऊर्जा निकालने के लिए, थोड़ा सा हमने बताया था और ये कहा था कि ये नेक्स्ट लेक्चर में आएगा। तो आज हमको करना है चालक की स्थितिज ऊर्जा निकालनी है। चालक की स्थितिज ऊर्जा के लिए सूत्र फाइंड करने हैं। कैसे फाइंड करते हैं, कैसे निकालते हैं, बहुत ध्यान से सुनिए, समझिए और अभी आ जाएगा। चालक की स्थितिज ऊर्जा, चालक की स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कंडक्टर, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कंडक्टर, चालक की स्थितिज ऊर्जा। तो पहले जानिए चालक की स्थितिज ऊर्जा होती क्या है, इसके बाद इसका सूत्र फाइंड करते हैं। किसी चालक को आवेशित करने में कुछ कार्य करना पड़ता है। किसी चालक को आवेशित करने में कुछ कार्य करना पड़ता है और यही कार्य चालक में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। फिर से सुनिए, किसी चालक को आवेशित करने में कुछ कार्य करना पड़ता है और यही कार्य चालक में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। अर्थात किसी चालक को आवेशित करने में किए गए संपूर्ण कार्य को ही चालक की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। ये तो डिफिनीशंस है। किसी चालक को आवेशित करने में किए गए संपूर्ण कार्य को ही चालक की स्थितिज ऊर्जा कहा जाता है। सूत्र कैसे निकालते हैं इसका? माना किसी चालक को प्लस क्यू कूलाम का आवेश, माना किसी चालक को प्लस क्यू कूलाम का आवेश बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में, भागों में विभाजित करके दिया जाता है। माना प्लस क्यू कूलाम का आवेश बहुत छोटे छोटे भागों में या टुकड़ों में विभाजित करके किसी चालक को दिया जाता है। इससे होता यह है कि उसका विभव शून्य से उठकर V तक पहुंच जाता है। शून्य से उठकर कहाँ तक पहुंच जाता है? V तक। अर्थात चालक का औसत विभव, चालक का औसत विभव 0 प्लस V/2, 0 से उठकर कहाँ पहुंच जाता है? V पर। तो ये आपका चालक का औसत विभव है और ये किसके बराबर आ गया? V/2। चालक का औसत विभव आया V/2। अतः चालक को प्लस क्यू कूलाम आवेश देने में किया गया कार्य, एक सूत्र आप पढ़ते आते हैं, V बराबर W/Q। तो यहाँ से आ गया आपका W बराबर V गुणे Q, W बराबर V गुणे Q। अतः किसी चालक को प्लस क्यू आवेश देने में किया गया कार्य, ये V यहाँ जो आपका है ये औसत विभव है, V औसत विभव, और ये है आपका Q। तो ये आ गया V/2 गुणे Q या हाफ QV, ये आ गया कार्य आपका। चालक को आवेशित करने में किया गया कार्य W बराबर हाफ QV। और अभी हमने बताया किसी चालक की स्थितिज ऊर्जा उस संपूर्ण कार्य के बराबर होती है जो कि चालक को आवेशित करने में
किया जाता है। तो ये आपको चालक के आवेशित करने में किया गया कार्य है, अर्थात यही कार्य चालक में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। यही कार्य चालक में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। आता है चालक की स्थितिज ऊर्जा हाफ क्यू वी। तो पहला सूत्र तो आपका यही फाइंड हो जाता है, जूल। ये चालक की स्थितिज ऊर्जा है, U बराबर हाफ क्यू वी, पहला सूत्र निकल के आता है। और चूंकि आप एक सूत्र पढ़ते हैं, पीछे पढ़ के आ रहे हैं, C बराबर Q बटे V, धारिता है C बराबर Q बटे V। यहाँ से Q बराबर CV, Q बराबर CV, इसलिए चालक की स्थितिज ऊर्जा U इक्वल टू हाफ, और Q की जगह यहाँ पे आप रख देंगे CV, और ये V पहले से है तो V स्क्वायर। दूसरा सूत्र आ गया आपका U इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर। चालक की स्थितिज ऊर्जा का दूसरा सूत्र आपने फाइंड किया, U बराबर हाफ CV स्क्वायर। पुनः चूंकि C बराबर Q बटे V, तो यहाँ से V बराबर Q बटे C, इसलिए अगला सूत्र U इक्वल टू हाफ C, और V स्क्वायर की जगह हम लिख सकते हैं Q स्क्वायर बाई C स्क्वायर। यहाँ से निकाल दिया तो ये हाफ Q स्क्वायर बाई C, ये आपका अगला सूत्र आ गया, जूल। तो चालक की स्थितिज ऊर्जा के 3 सूत्र आपने फाइंड किए, महत्वपूर्ण 3 सूत्र। पहला सूत्र था U बराबर हाफ क्यू वी, दूसरा सूत्र है U बराबर हाफ CV स्क्वायर, तीसरा सूत्र है U बराबर हाफ क्यू स्क्वायर बाई C। एक बार पुनः मैं बताता हूँ, किसी चालक को आवेशित करने में किए गए संपूर्ण कार्य को ही उस चालक की स्थितिज ऊर्जा कहा जाता है। किसी चालक को आवेशित करने में जो कार्य करना पड़ता है, वही कार्य चालक में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। इसके लिए सूत्र जो फाइंड करने थे, ये सूत्र हमने फाइंड किए। पहला सूत्र है U बराबर हाफ क्यू वी, ये बोर्ड पे देख रहे हैं। दूसरा सूत्र ये है, और तीसरा सूत्र ये है। तो यहाँ तक हम कंडक्टर्स की बात कर रहे थे, चालक की बात। चालक की स्थितिज ऊर्जा हमने निकाली, विलगित चालक की धारिता का सूत्र फाइंड किया। एक आर्टिकल इसी के साथ और जोड़ के बताते हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। किसी चालक की धारिता, ये ध्यान दीजिएगा, अभी जो भी हम चर्चा कर रहे हैं वो कंडक्टर की कर रहे हैं, चालक की कर रहे हैं। इसके बाद आगे दूसरा आर्टिकल आएगा। तो किसी चालक की धारिता, बहुत ध्यान से सुनिए, इन चीज़ों पर निर्भर करती है। चालक की धारिता इन सूत्रों पर है। इसका मतलब ये है, निर्भरता का मतलब होता है कि चालक की धारिता है तो हम उसको कैसे बढ़ा सकते हैं या कैसे घटा सकते हैं, ये देखना है। चालक की धारिता, पहला, चालक के आकार पर निर्भर करती है। चालक की धारिता चालक के आकार पर निर्भर करती है। पीछे हमने गोली चालक की धारिता का सूत्र बताया था, C इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ये गोली चालक की धारिता थी। यहाँ से C प्रोपोर्शनल R निकल के आता है। C प्रोपोर्शनल R अर्थात चालक की धारिता चालक के आकार या चालक की त्रिज्या के अनुक्रमानुपाती होती है। पहला है C प्रोपोर्शनल R। किसी चालक की धारिता चालक की त्रिज्या, अब त्रिज्या पर ही आकार आपका निर्भर करता है। जितनी ज़्यादा त्रिज्या होगी उतना ज़्यादा आकार होगा उसका। तो किसी चालक की त्रिज्या उसके धारिता के अनुक्रमानुपाती होती है, अर्थात चालक जितना बड़ा होगा, चालक का आकार जितना बड़ा होगा, उसकी धारिता उतनी ही ज़्यादा होगी। दूसरी निर्भरता ये है C प्रोपोर्शनल K। यदि वायु अथवा निर्वात के स्थान पर कोई परावैद्युत पदार्थ रख दिया जाए, माध्यम को परावैद्युत कर दिया जाए,
तो भी उसकी धारिता बढ़ जाती है, मतलब C प्रोपोर्शनल K। तीसरी निर्भरता होती है, हमने पीछे के लेक्चर में बताया है, विलगित गोली चालक या एकाकी गोली चालक, ऐसा कोई चालक जिसके पास कोई दूसरा चालक ना हो, ऐसा कोई चालक जिसके पास अन्य कोई दूसरा चालक उपस्थित नहीं होता है, ऐसे चालक को विलगित गोली चालक या एकाकी गोली चालक कहा जाता है। तो तीसरी निर्भरता ये है कि यदि चालक के पास कोई दूसरा चालक नहीं है, यदि चालक के समेत कोई दूसरा चालक नहीं है, तो भी उसकी धारिता बढ़ जाती है अपेक्षाकृत विलगित गोली चालक के। तो ये तीन निर्भरताएं थी। चालक की धारिता किन किन बातों पर निर्भर करती है? एक तो चालक के आकार पर, अगर चालक का आकार बड़ा है, उसकी त्रिज्या बड़ी है, तो उसकी धारिता ज़्यादा होगी। परावैद्युत माध्यम पर, यदि वायु अथवा निर्वात के स्थान पर परावैद्युत पदार्थ है, तो भी चालक की धारिता बढ़ जाती है। तीसरा, यदि चालक के समीप कोई अन्य चालक नहीं उपस्थित है, तो भी उसकी धारिता बढ़ जाती है। ध्यान दीजिएगा, ये छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जो कंपटीशंस के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। जब आप आगे प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जाएंगे तो ये वन लाइनर क्वेश्चन है, तो ये वन लाइनर क्वेश्चंस आपको कंपटीशन पॉइंट पे अच्छे काम देंगे। यूपी बोर्ड की तुलना में, यूपी बोर्ड के लिए तो आपके डेरिवेशंस हैं, और ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ये कंपटीशन के लिए बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हो जाती हैं। तो इन सब चीज़ों को ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। अभी तक जितने लेक्चर्स हमने दिए इस पार्ट में, वो कंडक्टर के लिए थे। चालक वो है जिसमें आवेश का प्रवाह बहुत तेज़ी से, शीघ्रता से, आसानी से होता है। उसी चालक के लिए कैपेसिटेंस निकाल रहे थे, और चालक की धारिता से संबंधित जो भी आपके सिलेबस में था वो हमने दिया। इसके बाद आगे आर्टिकल पढ़ते हैं। सुनिए, अगला आर्टिकल हमको पढ़ना है संधारित्र। बहुत ध्यान से सुनिएगा। संधारित्र अंग्रेजी में इसको कहते हैं कैपेसिटर, अंग्रेजी में कहा जाता है कैपेसिटर, हिंदी में कहते हैं संधारित्र। सुनिएगा, समझिएगा, थोड़ा सा फ्लैशबैक में पीछे जाइएगा। पीछे हमने जो पाठ पढ़ाए हैं वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत विभव, उसमें जैसे ही, और हमने इंगित भी किया था, जैसे ही हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल बता दिया था, वैद्युत द्विध्रुव याद कीजिए, पीछे बता चुके हैं, सारे डेरिवेशन इस पे हो चुके हैं। वैद्युत द्विध्रुव -q + q, बीच की दूरी 2l, ऐसा कोई निकाय जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के आवेश होते हैं और एक दूसरे से अत्यंत अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, ऐसी व्यवस्था को, ऐसे निकाय को कहा जाता है इलेक्ट्रिक डाइपोल, वैद्युत द्विध्रुव। और हमने बताया था जैसे ही ये आर्टिकल शुरू हो जाता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल आ जाता है, उसके बाद जितने भी डेरिवेशंस आते हैं सारे के सारे इसी पर बेस्ड होते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल पर। इसी तरीके कैपेसिटेंस में आपका जैसे ही कैपेसिटर इंटर कर जाता है, ध्यान से, मन से, लगन से सुनिएगा, समझिएगा। जैसे ही कैपेसिटर इंटर हो जाता है, आ जाता है, हम इसको पढ़ लेते हैं। उसके बाद जितने भी डेरिवेशंस आपके लेसन्स में आएंगे सब इसी कैपेसिटर पर ही निर्भर होते हैं। ध्यान दीजिएगा। तो आपको बहुत अच्छे से पहले जानना है कैपेसिटर क्या है। जैसे हमने पीछे बताया था कि बहुत अच्छे से आपको जानना है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है, वैद्युत द्विध्रुव, ताकि आगे के डेरिवेशंस आपको समझ में आए, आसान हो जाए। कैपेसिटर जानिए क्या है। कैपेसिटर किसी भी आकार के दो ऐसे चालकों का युग्म है।
कैपेसिटर किसी भी आकार के दो ऐसे चालकों का युग्म है, युग्म का मतलब पेयर, जोड़ी। संधारित्र किसी भी आकार के ऐसे दो चालकों का युग्म है, इनके आकार पर कोई मतलब नहीं हमको, आकार आप छोटे लीजिए बड़े लीजिए, इससे मतलब नहीं। किसी भी आकार के दो ऐसे चालकों का युग्म है जो एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे होते हैं, जो एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे होते हैं और इन पर बराबर परंतु विपरीत प्रकार का आवेश होता है। संधारित्र किसी भी आकार के दो ऐसे चालकों का युग्म है, युग्म का मतलब पेयर, जोड़ी। संधारित्र किसी भी आकार के दो ऐसे चालकों का युग्म है जो एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे होते हैं और उन पर बराबर परंतु विपरीत प्रकार का आवेश होता है। मैं फिर बार बार कह रहा हूँ कि कैपेसिटर्स को आप जहन में, दिमाग में, दिल में बहुत अच्छे से बसा लीजिए, क्योंकि ये चीज़ अगर आपको कहीं विस्मय करती है, भ्रम में डालती है, तो आगे के डेरिवेशंस आप बेकार कर जाएंगे। तो पहले आप कैपेसिटर्स ही अच्छे से जानिए। और कैपेसिटर्स है कोई बड़ी चीज़ नहीं, जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल कोई बड़ी चीज़ नहीं थी। तो संधारित्र किसी भी आकार के दो ऐसे चालकों का युग्म है जो एक दूसरे से कुछ दूरी पर, एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे होते हैं और जिन पर बराबर परंतु विपरीत प्रकार का आवेश होता है। ये जो चालक इस्तेमाल किए जाते हैं कैपेसिटर्स में, जो चालक इस्तेमाल करते हैं कैपेसिटर में, इन चालकों को कहा जाता है संधारित्र की प्लेटें, प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर्स। फिर हम फोकस कर रहे हैं कि इनका आकार कुछ भी हो, आप कितने भी लंबे लें, ध्यान रखना इस बात का है कि ये दोनों जब रखे जाए तो एक दूसरे के पैरेलल होने चाहिए, एक दूसरे के समांतर होने चाहिए। तो ये था आपका कैपेसिटर। कैपेसिटर होता क्या है? एक निकाय है, व्यवस्था है, उसी तरीके जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल थी। अब अगर इस संधारित्र की धारिता हमको निकालनी हो, इस संधारित्र की धारिता, तो संधारित्र की धारिता C, संधारित्र की धारिता C चालकों को दिए गए आवेश में से कोई भी आवेश ले लीजिए, चालकों को दिए गए आवेश में कोई एक आवेश और उनके बीच, चालकों के बीच, बल्कि जैसे ही आप ये जान जाते हो कि इन चालकों को प्लेटें कहा जाता है संधारित्र की, तो प्लेट शब्द इस्तेमाल करें, ये ज़्यादा बेहतर होगा। संधारित्र की प्लेटों को दिए गए आवेश में से कोई आवेश और उन प्लेटों के बीच विभव कितना है, इसमें जो अनुपात होता है आवेश और विभव में, उसे ही कहा जाता है संधारित्र की धारिता। संधारित्र की धारिता C बराबर Q/V फैरड, C बराबर Q/V फैरड। ये संधारित्र की धारिता, फिर सुनिएगा, अभी हमने बताया था चालक की धारिता किन बातों पर निर्भर करती है। चालक की धारिता को हम कैसे बढ़ा सकते हैं या कैसे कम कर सकते हैं, उसके लिए निर्भरता हमने 3 पॉइंट बताया चालक के लिए। उसी तरीके संधारित्र की धारिता किन बातों पर निर्भर करती है, ये आपको ध्यान देना है। समझिएगा, ध्यान से सुनिएगा। ये सारे वन लाइनर क्वेश्चंस के लिए बहुत अच्छे निकल के आर्टिकल आते हैं। तो संधारित्र की धारिता पहले नंबर पर प्लेटों के क्षेत्रफल पर निर्भर करती है, प्लेटों के क्षेत्रफल पर निर्भर करती है, अर्थात C प्रोपोर्शनल A, C प्रोपोर्शनल। अगर संधारित्र की धारिता आपको बढ़ानी है, संधारित्र की धारिता बढ़ानी है, तो प्लेटों का क्षेत्रफल बढ़ा दीजिए। संधारित्र की धारिता बढ़ानी है तो क्या करेंगे, हम प्लेटों का क्षेत्रफल बढ़ा देंगे, और अगर कम करनी है तो प्लेटों का क्षेत्रफल घटा देंगे। तो पहला पॉइंट है संधारित्र की धारिता प्लेटों के क्षेत्रफल पर निर्भर करती है।
प्लेटों का क्षेत्रफल बढ़ाने पर संधारित्र की धारिता भी बढ़ जाती है। दूसरा, संधारित्र की धारिता प्लेटों के बीच की दूरी पर भी निर्भर करती है। संधारित्र की धारिता प्लेटों के बीच की दूरी पर निर्भर करती है, अर्थात C प्रोपोर्शनल 1/D। ये व्युत्क्रमानुपाती है, ये कम होगा तो ये ज़्यादा होगा, ये ज़्यादा होगा तो ये कम होगा, मतलब जस्ट अपोजिट। तो अगर D को हम कम कर दें, बीच की दूरी को कम कर दें, संधारित्र की प्लेटों के बीच की दूरी को कम कर दें, तो संधारित्र की धारिता बढ़ जाएगी। तो संधारित्र की धारिता को अगर हमको बढ़ाना है तो प्लेटों के बीच की दूरी को कम करना पड़ेगा। तीसरी निर्भरता है C प्रोपोर्शनल K। प्लेटों के बीच, प्लेट क्या है? यही आपके कंडक्टर्स जो इस्तेमाल किए गए हैं कैपेसिटर बनाने में। प्लेटों के बीच माध्यम यदि परावैद्युत है, प्लेटों के बीच माध्यम यदि परावैद्युत है तो भी संधारित्र की धारिता बढ़ जाती है। तो संधारित्र की धारिता को बढ़ाने के लिए, संधारित्र की धारिता को बढ़ाने के लिए क्या क्या हमको करना है? पहले नंबर पर प्लेटों का क्षेत्रफल बढ़ा देना है, दूसरे नंबर पर प्लेटों के बीच की दूरी को कम कर देना है, तीसरे नंबर पे वायु अथवा निर्वात की जगह पर हमको माध्यम क्या रखना है? कोई परावैद्युत पदार्थ रखना है। तो इस प्रकार से संधारित्र की धारिता बढ़ जाती है। तो संधारित्र की धारिता बढ़ाने के लिए प्लेटों का क्षेत्रफल बढ़ाइए, बीच की दूरी कम कीजिए और उनके बीच वायु अथवा निर्वात के स्थान पर कोई परावैद्युत पदार्थ रखिए, इससे धारिता आपकी बढ़ेगी। तो ये था आज के लेक्चर्स में। हमने बताया पहले कंडक्टर के लिए चालक की स्थितिज ऊर्जा कैसे निकालते हैं, फिर चालक की स्थितिज ऊर्जा के लिए सूत्र निकाले, इसके बाद चालक की धारिता किन किन बातों पर निर्भर करती है ये बताया हमने। इसके बाद कैपेसिटर की शुरुआत की। कैपेसिटर होता क्या है, इसकी धारिता क्या है और कैपेसिटर्स की धारिता को हम कैसे बढ़ा अथवा घटा सकते हैं, ये किया। और इसके बाद आपका एक सूत्र डेरिवेशन निकल के आएगा बढ़िया सा, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, इसके लिए सूत्र फाइंड करेंगे। ये सूत्र आपका नेक्स्ट क्लास में फाइंड होगा। तब तक के लिए जितने डेरिवेशंस हो गए हैं आप उनको बढ़िया से नोट्स कीजिए, नोट्स बनाइए, तैयारी कीजिए उनकी अच्छे से। एक सूचना जरा 1 मिनट के लिए है, सुनिए। ये आपका ग्रुप, जिस ग्रुप से आप ये शिक्षण कार्य कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, ये ग्रुप आपका प्रधानाचार्य जी, माननीय जिला विद्यालय निरीक्षक और माध्यमिक शिक्षा निदेशक सभी से जुड़ा हुआ है। इसलिए ग्रुप में आप शिक्षण कार्य के अतिरिक्त किसी भी प्रकार का अन्य कोई मैसेज न डालें, ठीक है। पहली सूचना तो ये है, क्योंकि ये ग्रुप आपका प्रधानाचार्य जी, जिला विद्यालय निरीक्षक और माध्यमिक शिक्षा निदेशक प्रयागराज से जुड़ा हुआ है। इस समय सभी लोग एक दूसरे से ऑनलाइन हैं, आप सभी लोग जानते हैं। दूसरी चीज़ है कि हर दिन आपकी अटेंडेंस होनी है और इसका एक रिकॉर्ड जैसे रजिस्टर बनता है। चूँकि आपका शैक्षणिक सत्र अप्रैल से शुरू हो गया है और ये अटेंडेंस आपकी काउंट होती है, 75% बोर्ड के लिए जाती है। तो इस दौरान आपको हर रोज़ बहुत बड़ा काम भी नहीं करना है। आप वीडियो देखिए, पढ़िए, समझिए, नोट्स जो आते हैं उनको लिखिए और इसके बाद आप यस सर डाल दीजिए, यस सर का मैसेज डाल दीजिए। तो इससे 2 लाभ आपको मिलेंगे, हमको भी
मिलेंगे। एक तो ये कि आपने देख लिया, दूसरा आपकी उपस्थिति दर्ज हो जाएगी हर दिन, मतलब प्रत्येक दिन आपको सुबह 10 बजे तक। अब ये नहीं कि अल्टरनेट में ये वीडियो आता है तो आप इसी दिन अटेंडेंस करें, प्रत्येक दिन आप 10 बजे के अंदर, सुबह 10 बजे के अंदर अपनी उपस्थिति दर्ज करा दें। ये बहुत ज़रूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद।